नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, क्या आपको पता है ब्रिटेन और सऊदी अरब की शाही फैमिली दुनिया के सबसे अमीर इंसानों की लिस्ट में क्यों नहीं शामिल है? या फिर ये कि किस पक्षी के अंडे को उबालने पर वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है? चलिए, आपको ये तो पता ही होगा ना कि प्राचीन समय में चीन के लोग भारत को क्या कहकर पुकारते थे। अगर ये सब आपको नहीं पता तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, क्योंकि हम इस वीडियो में ऐसे ही कमाल और लाजवाब फैक्ट्स आपको बताने वाले हैं जिन्हें सुनकर आप जरूर चौंक जाएंगे। तो बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 1। तो दोस्तों, जब भी आप दुनिया के सबसे अमीर लोगों के बारे में सुनते होंगे तो आपके दिमाग में जेफ बेजोस, बिल गेट्स जैसे नाम आते होंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रिटेन की महारानी और सऊदी के प्रिंस अमीरों की लिस्ट में क्यों नहीं आते? सऊदी रॉयल फैमिली के पास जेफ बेजोस और बिल गेट्स से भी ज्यादा पैसा है, लेकिन उन्हें कभी भी फोर्ब्स की लिस्ट में शामिल नहीं किया जाता। फोर्ब्स के हिसाब से दुनिया के सबसे अमीर इंसान जेफ बेजोस हैं, जो अमेज़न के मालिक हैं। उनके पास $185 बिलियन से भी ज्यादा पैसा है। लेकिन सऊदी रॉयल फैमिली के पास $1.4 ट्रिलियन से भी ज्यादा पैसा है, जो कि जेफ बेजोस से कहीं ज्यादा है। तो दोस्तों, सऊदी रॉयल फैमिली का लाइफस्टाइल भी जेफ बेजोस और बिल गेट्स से कहीं ज्यादा शानदार है, लेकिन फिर भी उन्हें सबसे अमीर क्यों नहीं माना जाता? असल में जब दुनिया के सबसे अमीर इंसानों की लिस्ट बनाई जाती है तब उसमें सऊदी रॉयल फैमिली को इसलिए इंक्लूड नहीं किया जाता क्योंकि इस लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ उन लोगों का नाम आता है जिन्होंने वो पैसा खुद कमाया हो। सऊदी रॉयल फैमिली का पैसा उन्हें विरासत में मिला है। फोर्ब्स हमेशा सेल्फ मेड बिलियनियर्स को ही अपने लिस्ट में इंक्लूड करता है। इसी के साथ दोस्तों, सऊदी रॉयल फैमिली के हर एक व्यक्ति का नेटवर्थ मालूम करना बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों, एक बार सऊदी प्रिंस अल वलीद को फोर्ब्स ने अपनी लिस्ट में शामिल कर लिया था और उनकी नेटवर्थ $18 बिलियन बता दी थी। अल वलीद ने उसके खिलाफ ये बोला कि उनके नेटवर्थ 18 बिलियन से 10 गुना ज्यादा है। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि ब्रिटिश रॉयल फैमिली और क्वीन एलिजाबेथ को भी बिलियनियर की लिस्ट में शामिल नहीं किया जाता, जिसकी वजह भी सेम है। दोस्तों, ब्रिटिश रॉयल फैमिली के पास जितनी भी वेल्थ है वो उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है और वो उसे बेच नहीं सकते। ब्रिटिश रॉयल फैमिली की नेटवर्थ $88 बिलियन है और इनके पास कई सारे एंटीक क्राउन एंटीक ज्वेलरी भी है। भारत का बेशकीमती हीरा कोहिनूर भी ब्रिटिश रॉयल फैमिली के पास ही है। ये हीरा क्वीन एलिजाबेथ के ताज में लगा हुआ है। अभी ये हीरा लंदन टावर में देखने के लिए लगाया हुआ है, लेकिन उनकी जितनी भी वेल्थ है वो उनकी नहीं होकर ब्रिटेन देश की प्रॉपर्टी मानी जाती है। यही प्रमुख कारण है कि जिसकी वजह से इन फैमिलीज को वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में शामिल नहीं किया जाता। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, चीन और भारत के बीच आज कितना तनाव है ये तो आप जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्राचीन चीन के लोग भारत को जन्नत का देवता मानते थे? 650 AD के समय प्राचीन चीन में भारत को एक ऐसे शब्द से पुकारा जाता था जिसका असल में अर्थ है जन्नत का देवता, लॉर्ड ऑफ हेवंस। दरअसल प्राचीन चीन के लोग भारत के लिए पेत्यांशु शब्द का इस्तेमाल करते थे। पेत्यांशु का मतलब होता है स्वर्ग का देवता। आपको ये तो मालूम ही होगा कि प्राचीन काल में भारत से महान देश शायद ही कोई होगा, इसलिए चीन जैसा देश भारत को जन्नत के देवता के नाम से जाना करता था। इसी तरह से प्राचीन समय में जापान के लोग भी भारत को तेंजिक कहकर पुकारते थे, जिसका अर्थ स्वर्ग का केंद्र होता है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, जो डिवाइस हम आपको दिखाने वाले हैं हो सकता है उसे देखकर आप हैरत में पड़ जाएं। मोबाइल फोन तो आपने यूज ही किया होगा, किसी कॉल को करने के लिए या मैसेज करने के लिए, या वीडियो कॉल के साथ किसी दूर देश में बैठे इंसान के साथ कनेक्ट होने के लिए इस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी मोबाइल फोन के थ्रू किस किया है? जी हाँ दोस्तों, किसिंजर नाम का एक ऐसा अनोखा डिवाइस है जिससे आप मोबाइल फोन के थ्रू किस कर सकते हैं। इस डिवाइस को सिटी यूनिवर्सिटी लंदन, ओसाका यूनिवर्सिटी जापान, यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी मलेशिया और मल्टीमीडिया यूनिवर्सिटी ने मिलकर मलेशिया में बनाया है। दरअसल इस डिवाइस में प्रेशर सेंसर लगे होते हैं और जब सामने वाला व्यक्ति इस डिवाइस पर अपने होठों से प्रेशर डालता है तो दूसरा डिवाइस उन्हीं होठों की शेप ले लेता है। दो मोबाइल डिवाइसों को आपस में कनेक्ट करने के बाद कपल एक दूसरे से दूर होने के बावजूद भी आपस में किस कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 4।
दोस्तों आपने अंडे तो खाए ही होंगे, अगर ना खाए हैं तो आपने एक उबले हुए अंडे को तो देखा ही होगा, और ये भी देखा होगा कि उबला हुआ अंडा बाहर से सफेद और अंदर से पीला होता है। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है, पेंगुइन के बड़े बड़े अंडों को अगर उबाला जाए तो वो बाहर से सफेद नहीं दिखते। जी हाँ, पेंगुइन के अंडों को अगर उबाल दिया जाए तो ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं और काफी चमकीले दिखाई देते हैं। पेंगुइन के अंडों को उबालने के बाद उसका बाहरी हिस्सा पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो जाता है और उसके अंदर की जर्दी को देखा जा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? इसका कारण हम आपको बताते हैं। दरअसल ओवल ल्यूमेन ग्लाइकोप्रोटीन, जो कि आमतौर पर मुर्गी के अंडे को सफेद बनाता है, पेंगुइन के अंडों में कम पाया जाता है और इसी कारण पेंगुइन के अंडे का एग व्हाइट उबालने पर ट्रांसपेरेंट हो जाता है। पेंगुइन के अंडे में ओवल ब्यूमेन ग्लाइकोप्रोटीन के स्थान पर पेनल ब्यूमेन ग्लाइकोप्रोटीन अधिक पाया जाता है, जो कि इन्हें ठंड से बचाता है। इन अंडों के बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे शांत और सबसे पीसफुल कंट्री कौन सी है? ग्लोबल पीस इंडेक्स के अनुसार दुनिया की सबसे पीसफुल कंट्री आइसलैंड है। इस कंट्री में कोई आर्मी भी नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये कंट्री इतनी शांत और इतनी क्राइम फ्री है कि इस कंट्री के कई जेलों को भी बंद कर दिया गया है। यहाँ का क्राइम रेट इतना कम था कि यहाँ के ज्यादातर जेल खाली पड़े रहते थे और उनमें किसी क्रिमिनल को डालने के लिए कोई क्रिमिनल था ही नहीं, जिस वजह से यहाँ की सरकार ने कई जेलों को बंद करने का फैसला किया। आइसलैंड में इतने कम क्राइम होते हैं कि जेलों की कोई जरूरत ही नहीं है। आइसलैंड में अपराध ना के बराबर होते हैं और कोई कैदी ही नहीं मिलता। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है कि आइसलैंड की पॉपुलेशन बहुत कम है। आइसलैंड की पॉपुलेशन 4 लाख से भी कम है। इसी के चलते एक आर्मी खड़ी करना आइसलैंड के लिए लगभग नामुमकिन है। इतनी कम जनसंख्या के कारण यहाँ लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना बहुत ही आसान है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों आपको ये तो पता ही होगा कि शहद को मधुमक्खियां बनाती है, लेकिन दोस्तों क्या आपको ये पता है कि शहद बनाने के लिए मधुमक्खियां कितनी मेहनत करती हैं? जो शहद हम खाते हैं उस शहद के 500 ग्राम को बनाने के लिए मधुमक्खियों को 20 लाख से ज्यादा फूलों पर जाना पड़ता है और एक मधुमक्खी अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ 1 चम्मच शहद बना पाती है। मैं आपको बता दूं कि नर मधुमक्खी शहद नहीं बना सकती, केवल मादा मधुमक्खी शहद बना सकती है। मधुमक्खी एक बारी में 50 से 100 फूलों का रस अपने अंदर ले लेती है, जिसमें से कुछ हिस्सा ये खा लेती है और बाकी का हिस्सा शहद के रूप में निकाल देती है। एक मधुमक्खी एक दिन में 5000 से ज्यादा फूलों का रस चूसने जा सकती है। ऐसा करने के लिए एक मधुमक्खी 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ती है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों कोका कोला कंपनी 1892 में स्थापित हुई थी और ऐसा कहा जाता है कि अपने पहले वर्ष में कोका कोला ने सिर्फ 25 बोतलें बेची थी। सिर्फ 25 बोतलें कोका कोला की। लेकिन दोस्तों ये झूठ है। असल में दोस्तों जब कोका कोला यूनाइटेड स्टेट्स और अटलांटा में स्थापित हुई थी तब शुरुआत में कोका कोला बोतलों में नहीं मिलती थी, उसे ग्लास में परोसा जाता था और उस समय एक दिन में लगभग 9 ग्लासेस बिकते थे। जी हाँ दोस्तों, कोका कोला शुरुआत से बोतल में नहीं बिकती थी। असल में कोका कोला बोतल्स में बिकनी 1894 में शुरू हुई। इससे पहले ड्रिंक्स ग्लास में ही सर्व की जाती थी। सोशल मीडिया पर ये 25 बोतलों वाला मीम केवल यंग एंटरप्रेन्योर्स को मोटिवेट करने के लिए फैलाया गया है। अगर कोका कोला दुनिया की जाने माने ड्रिंक्स में से एक है और प्रतिदिन करोड़ों बोतलें कोका कोला की दुनिया भर में बिक जाती हैं। आज कोका कोला की एक दिन में 1.4 बिलियन से भी ज्यादा बोतलें बिकती हैं। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों आपने अपने कैमरा मोबाइल फोन से फोटो तो खींची ही होगी, लेकिन सोचिए दोस्तों अगर आपको उन फोटो को खींचने के लिए जेल में डाल दिया जाए तो? जी हाँ दोस्तों, जापान में एक ऐसा कानून है जो कहता है कि आपको किसी की फोटो खींचने से पहले उसकी परमिशन लेना अनिवार्य है। अगर आप बिना परमिशन के किसी इंसान की फोटो खींचते हैं तो आपको जेल में डाला जा सकता है। ये नियम वहाँ के लोगों की प्राइवेसी के लिए बनाया गया है। जापान में जो भी फोन मिलते हैं वहाँ पर शटर साउंड को हमेशा ऑन ही रखा जाता है। दोस्तों जापान की गवर्नमेंट ने ऐसा इसलिए किया ताकि कोई भी किसी की गलत तरीके से फोटो न खींच ले। जापान में ये लॉ सन 2000 में शुरू हुआ और तभी से सभी कैमराज में शटर साउंड हमेशा ऑन ही रहता है। आप चाहते हुए भी इसे ऑफ नहीं कर सकते। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों दुनिया का सबसे दुर्लभ कैमरा आपकी आंखें हैं और अगर आप इन आंखों के देखने के रेजोल्यूशन को मेगापिक्सल में कन्वर्ट करेंगे तो इंसान की आंखें 576 मेगापिक्सल की होती हैं और 576 मेगापिक्सल की क्वालिटी को एक बहुत ही दुर्लभ क्वालिटी माना जाता है।
आज तक कोई भी कैमरा इतना परफेक्ट नहीं बना कि वो इंसान की आंख जितनी क्लियर पिक्चर ले सके। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इंसानी आंखें जो भी देखती हैं वो उन आंखों को उल्टा नजर आता है, लेकिन दोस्तों हमारा माइंड उस उल्टी तस्वीर को सीधा करके हमें दिखाता है। यकीन करना मुश्किल है लेकिन ये सच है। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि पृथ्वी पर एक दिन में 24 घंटे का होता है, लेकिन ये बात सच नहीं है। हमें हमेशा से यही बताया जाता है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन वैज्ञानिक तौर पर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के लिए 23 घंटे 56 मिनट का समय लेती है और इसी के चलते हमारा एक दिन असल में 23 घंटे 56 मिनट का होता है। लेकिन दोस्तों हमेशा से ऐसा नहीं था कि एक दिन में लगभग 24 घंटे ही हो। आज से 600 करोड़ साल पहले एक दिन में 21 घंटे और 54 मिनट हुआ करते थे। दोस्तों सूरज, चांद और पृथ्वी की प्रक्रियाओं की वजह से हर 100 साल में एक दिन का समय 1.7 मिलीसेकंड तक बढ़ जाता है और इसी कारण से पिछले 600 करोड़ सालों में हमारे दिन में 2 घंटे और 2 मिनट का अंतर आ गया। पृथ्वी पर होने वाली आपदाओं की वजह से भी एक दिन के समय में परिवर्तन हो जाता है। 2011 में आए जापान के भूकंप की वजह से ऐसा हुआ था। ये भूकंप इतना खतरनाक था कि इससे एक दिन का समय 1.8 मिलीसेकंड से कम हो गया। दोस्तों ये थे हमारे अमेजिंग अननोन फैक्ट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और साथ ही साथ ऐसे ही और अमेजिंग से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो उसे भी यहाँ पर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।